इन्होंने क्या कहा, जब पेट में अन्न रहेगा तभी तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति होगी। तो भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। क्या दिक्कत आ सकती है? दिक्कत ये आ सकती है कि रोजगार चला जाएगा तो घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा तो बीवी बच्चों को कैसे संभालेंगे, ये सब दिक्कतें। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता ना। हम लोग तो व्हाइट कॉलर जॉब वाले थे, सुबह सुबह व्हाइट शर्ट पहनना, टाई लगाना, चमकते जूते, एकदम धारीदार खींचदार पैंट पहन के डॉक्टर साहब के पास जाना। तो ऐसा कभी सोचा था कि लेबर कोड आएगा उसमें उसके लिए आपको भी यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? नहीं, ये उस समय जब हम बने ये दवा प्रतिनिधि, उस समय हमारी ये समझ नहीं थी। तो ये सोचो, जो गुजरात मॉडल दिखा के बंदा देश के जनता को बेवकूफ बना के और सत्ता पे बैठ गया, उस गुजरात मॉडल में आप जंतर मंतर मॉडल पे घूम रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? देशद्रोही हूँ जो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने कब बोला? मैंने ऐसा बोला ही नहीं श्रीमान, मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकला ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देशभक्ति क्या होता है। यहाँ पे यही है ना कि सच्चाई का जो विरोध करे वो देशद्रोही। ये चीजें यस यस यस, ही इज अ ग्रेट पर्सन। अब ये इनको भारत समझ में आ रही है, न्यू इंडिया। हमें मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। मतलब गुड़ खाओगे गुलगुल्ला से बैर, मोदी जी अच्छे भी है और हमें दिक्कत भी है। नहीं, हमारी मांगे नहीं पूरी हुई है। सीधा बोलिए, लेबर कोड में जो लॉ लाया गया है उसमें आपको भी परेशानी होगी, आपको भी गुलामी करना पड़ेगा, यही वजह है ना। बिल्कुल। फायर एंड फायर, जो त्याग रखेगा जब त्याग उठा के बाहर फेंक देगा, उसी के लिए यही है ना। आपको भी देशद्रोही का तमगा मिलेगा, आपको भी बोलेगा अरे ये तो कांग्रेस का है, अरे ये तो समाजवादी पार्टी का है, अरे ये देशद्रोही है, ये मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। कैसे? हम तो वोट भी देते हैं ना, तो हम तो उसका वीडियो बना के दिया है, हमने बीजेपी को वोट दिया वीडियो बना के। सबको आना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ देख लो, मैं यही इनसे सुनना चाहता था, सबको आना पड़ेगा, सब लाइन में खड़े हैं। हम अकेले नहीं है। जब बारी पड़ी, जब पूछ दबा तो सब चिल्लाने लगे। कि मीडिया भी आजकल बिक गया है, बुरा मत मानेगा, लेकिन ये बिका हुआ बुरा क्या मानना है? मीडिया 142 से होते होते 150 में पहुंच गया, बिका क्या है? ये कह रहा हूँ ना, वो एक ही चीज को दिक्कत है, हम इतने आए हजारों लाखों की तादाद में, उसको कोई नहीं दिक्कत है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक आपको वीडियो बना के बताई थी ना कि अगर आप लेबर का मतलब समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मजदूर, वो मजदूर जिनके हाथ में फावड़ा या कुल्हाड़ी हो, मैंने कहा था ना, ये सब हमारे साथ जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट कॉलर जॉब वाले हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, गुजरात स्टेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन। आज यहाँ जो धरना दिया जा रहा है वो FMRI के तरफ से, यानी कि फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। सुबह सुबह टाई, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, चमकते जूते पहन के काम पे निकलते थे। आखिर इनको क्या जरूरत पड़ गई इस न्यू इंडिया में रोड पे इतने बड़े तादाद में, हजारों के तादाद में इकट्ठे हुए? पहले ही इनसे जानते हैं क्या वजह है कि आप गुजरात स्टेट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से आए, अलग अलग जगह से लोग आए, क्या वजह यहाँ खड़े होने की? सबसे पहले तो हमारा जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट था उसको विलय कर दिया है। जो अभी 4 नए लेबर कोड्स बने हैं उसमें हमको डाल दिया है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे सब जो कानून है, हमने जो लड़के छीने थे, गवर्नमेंट से मांगे थे, हमको मिले थे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने उसको विलय करके हमको हमारे कानून को नष्ट कर दिया है। सबसे पहले तो वो कानून फिर से प्रस्तावित हो, ये हमारी डिमांड है। दूसरी हमारी डिमांड है कि जो ये निजी क्षेत्र है पूरा मेडिसिन का, उसमें विक्टिमाइजेशन बहुत होता है, तो सभी साथियों को बहुत विक्टिमाइज किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो हमारी डिमांड है कि वो ना हो। और तीसरी हमारी डिमांड है, सबसे बहुत जायज़ डिमांड है, कि हमारे लिए भी कोई वर्क नाम का कानून हो, जो हम जो काम करते हैं तो हमारा फ्रेमवर्क हो, उस कानून के हिसाब से हम काम कर सकें। एक मिनट, इन्होंने क्या कहा? 4 लेबर कोड जो आ रहे हैं, जिस लेबर कोड को मैंने बताया था कि वो सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं, ये जो व्हाइट शर्ट पहन के लोग मजदूरी करते हैं ना, वो उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। मजदूर तो रोड पे लड़ ही रहे हैं, जब तक समझ में आएगी देर हो जाएगी। शायद ये टाइम से जग गए। आप तो गुजरात से आए हैं, मोदी जी गुजरात के देशभक्त आदमी है, काहे को यहाँ पे खड़े हो आप, ये बताओ पहले। सबसे पहले तो देशभक्ति की बात है, तब तक ठीक है सब बात, लेकिन जो प्रताड़ना हो रही है उसके हिसाब से देशभक्ति कहीं दिखती नहीं है। आप समझ रहे हैं? जब आपके रोजी रोजगार पे कुठाराघात होना शुरू होगा, तब आपको पता चलेगा कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति के आड़ में किस तरह से भारत की जनता को गुलामी में ढकेला जा रहा है। पूरे भारत से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए जंतर मंतर पे, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँगा। और ये लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, इनको लग गया कि अब अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो मुश्किल आ जाएगी आने वाले टाइम में। क्या दिक्कत आ सकती है
दिक्कत ये आ सकती है कि रोजगार चला जाएगा तो घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा तो बीवी बच्चों को कैसे संभालेंगे, ये सब दिक्कत है। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता ना, तो ये हमारी दिक्कत है। हमारी प्रताड़ना इस तरह से होती है कि हमको कोई प्रोविज़न नहीं मिला हुआ है कि हम हमारे बीकिंग में कोई खड़ा रहे। हमको जैसे ही लेटर मिल जाता है कि नौकरी से निकल जाओ तो निकल जाना पड़ता है, ये हमारी दिक्कत है। फायर एंड फायर आप पे भी लागू होगा, यही कह रहा हूं ना। लोग समझते हैं कि सिर्फ लेबर के लिए है। मजदूर जो फैक्ट्री में काम करेंगे उनको जब चाहेगा मालिक निकाल के बाहर फेंक देगा। वो सिर्फ उन मजदूरों के लिए नहीं, ये भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्यूटेड जॉब कर रहे हैं, बेशक कॉन्ट्रैक्ट पे ही कर रहे थे। अब उस लेबर कोड के हिसाब से इनके ऊपर भी वही कोड लागू होगा जो उस मजदूर पे लागू होगा। इन्होंने क्या कहा, जब पेट में अन्न रहेगा तभी तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति होगी। तो भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। जो जाति धर्म इसकी राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये सब तभी अच्छा लगता है जब रोजी रोजगार और घर में परिवार को खिलाने के लिए रोटी हो। आई एम राइट और रॉन्ग? यू आर राइट सर, डेफिनेटली राइट। और इसी हिसाब से हम ये आंदोलन के पथ पर चल पड़े हैं। हमारा संघर्ष तो बहुत वर्षों से जारी है, लेकिन अब जो हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो बहुत ट्रेमेंडस है हमारे लिए। आप भी इसी में से हैं? कहाँ से आए हैं? गुजरात भावनगर से। अरे गुजरात से आए हो तो मोदी जी के घर पे पहुंचो। आप क्यों यहाँ पे खड़े हो यार? आप आना तो पड़ेगा ना, आना तो पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा यहाँ पे, बताओ? हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई है अभी। अरे गुजरात, मोदी जी तो अभी गुजरात घूम रहे हैं चुनाव में। हाँ, है आपको तो गुजरात। वहीं मिल जाते हो। मिल जाते हैं लेकिन जंतर मंतर पे तो है भी नहीं, वो मिलता तो दिल्ली नहीं में ही नहीं है, वो तो गुजरात घूम रहे हैं। बराबर है, गुजरात घूम रहे। नहीं नहीं, तो ये सोचो, जो गुजरात मॉडल दिखा के बंदा देश के जनता को बेवकूफ बना के और सत्ता पे बैठ गया, उस गुजरात मॉडल में आप जंतर मंतर मॉडल पे घूम रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? गुजरात मॉडल ठीक है। गुजरात मॉडल तो ठीक है, हमें तो हमारी मांग पूरी करनी है बस। बाकी मोदी जी अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं। हाँ, हमारी मांग पूरी करनी है, हमें मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। मतलब गुड़ खाओगे गुलगुल्ला से बैर, मोदी जी अच्छे भी है और हमें दिक्कत भी है। नहीं है, हमारी मांगे नहीं पूरी हुई है। किसकी मांग पूरी हो रही है? ये हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मांग जो है ना, हाँ। 8 घंटे का काम, 6 घंटे का काम। लेबर कोड वो खाली नहीं, मेडिकल लेबर कोड। रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या और लेबर सबके लिए है। तो किसकी मान ली गई जो आपकी नहीं मान रहे? आपकी मानेंगे तो सबकी हाँ, वो माननी तो पड़ेगी। है। फिर? सबको आना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ देख लो, मैं यही इनसे सुनना चाहता था, सबको आना पड़ेगा। सब लाइन में खड़े हैं। हम अकेले नहीं है। जब बारी पड़ी, जब पूछ दबा तो सब चिल्लाने लगे, लेकिन जब अकेले अकेले सब चिल्ला रहे थे, इसी जंतर मंतर पे हमारे बगल में इलेक्ट्रिसिटी वाले बैठे हुए हैं निजीकरण के खिलाफ में। अभी 2 दिन पहले दिखा ना, इसी जंतर मंतर पे भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था है वो दिखा रही थी कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ में। बैंक वाले थे, शिपिंग कॉर्पोरेशन वाले थे, बीएसएनएल वाले थे, सारे यहाँ बड़ा पड़े थे। भाई साहब बड़े स्टाइल में खड़े हैं, मैं भाई साहब से जरा पूछता हूँ, आप कहाँ से आए? वो सब साथ में ही है। सब साथ में। दिक्कत यह है कि बोलने में बहुत डर लगता है लोगों को यहाँ पे, लेकिन परेशान सब है, बोलने को कोई राजी नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? मतलब बोलने को कोई राजी नहीं है? नहीं बोले तो सही ना, सभी बोलते हैं। हाँ? इतने लोग हैं, बोल तो रहे हैं। अच्छा। क्या हमारी मांग पूरी नहीं हुई अभी, लेकिन सभी ने मेहनत की है ना। कितना प्यार से मांग कर रहे हैं ये बताइए। कहाँ से आए आप? राजस्थान से। क्या इशू है आपका? हमारा ये जो ड्रग रिलेटेड इशू चल रहे हैं, ये है कि हम चाहते हैं कि जीएसटी ख़त्म हो, ये ड्रग्स के ऊपर से सस्ती हो, एमआरपी कम हो, जिससे कि सारी आम जनता को फायदा हो। पहले तो आप बताइए कि आपकी जो दिक्कत है, जीएसटी तो छोड़िए, ये एमआर वाले बैठे हुए हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, आप भी उसी से आए ना? तो आप भी एमआर हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही हमारा जो कन्वेक्शन हुआ था, कन्वेंशन वो इसी बेस पे हुआ था कि ड्रग रिलेटेड इश्यूज। आज जो हमारा धरना है वो सरकार के अगेंस्ट जो नीतियां हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, हमारा जो सीधा बोले लेबर कोड में जो लॉ लाया गया है उसमें आपको भी परेशानी होगी, आपको भी गुलामी करना पड़ेगा, यही वजह है ना? बिल्कुल। फायर एंड फायर, जो चाहेगा रखेगा, जब चाहेगा उठा के बाहर फेंक बिल्कुल देगा। उसी के लिए यही है ना? हमारा जो 1976 का लॉ है वो भी एबोलिश होगा और उसकी वजह से हम लोग इकट्ठे हुए। उसके लिए संघर्ष की लड़ाई है और हम सभी यहाँ पे एकजुट होके आए हैं विभिन्न राज्यों से, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर के जो आखिरी गांव है वहाँ से भी यहाँ पे लोग पहुँचे हैं।
आप लोग तो व्हाइट कॉलर जॉब वाले थे, सुबह सुबह व्हाइट शर्ट पहनना, टाई लगाना, चमकते जूते, एकदम दाढ़ीदार खींचदार पैंट पहन के डॉक्टर साहब के पास जाना। तो ऐसा कभी सोचा था कि लेबर कोड आएगा उसमें उसके लिए आपको भी यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? नहीं, ये उस समय जब हम बने ये दवा प्रतिनिधि, उस समय हमारी ये समझ नहीं थी कि आगे जाके ये चीज़ें भी होती है। जब हम इस प्रोफेशन में आए और जब यहाँ आके हमने जो संघर्ष किया, हमारे जो साथी सीनियर साथी संघर्ष कर रहे थे, जो ये हमने देखा है, उसको देखते हुए ये चीज़ें हमारी समझ में आई। हमारी समझ उस चीज़ों से ही बढ़ी कि ये चीज़ें यहाँ पे होती है। और फिर जो गवर्नमेंट भी चेंज हुई, हम खुद सब है जो देशभक्त है सब, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर जो नीतियाँ चेंज हुई, लेबर मैं देशद्रोही हूँ जो सवाल पूछ रहा हूँ? नहीं, मैंने कब बोला? मैंने पूछ ऐसा रहा हूँ। बोला ही नहीं श्रीमान, मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकला ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देशभक्ति क्या होता है? यहाँ पे यही है ना कि सच्चाई का जो विरोध करे वो देशद्रोही। ये चीजें होती यस हैं यस यहाँ यस, पे। ही इज अ ग्रेट पर्सन। अब ये इनको अब भारत समझ में आ रही है, न्यू इंडिया। अगर आप सरकार का विरोध करते हैं तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। अगर आप साथ सरकार के साथ खड़े हो तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। दो ही कैटेगरी इस भारत में रहे, एक बीजेपी के साथ है वो देशभक्त है, जो बीजेपी के विरोध करे यानी कि सरकार का विरोध करे वो देशद्रोही है। यही मतलब है ना आज के वक्त में। यही कहना है। तो आपको भी देशद्रोही का तमगा मिलेगा। आपको भी बोलेगा अरे ये तो कांग्रेस का है, अरे ये तो समाजवादी पार्टी का है, अरे ये देशद्रोही है, ये मोदी जी के खिलाफ बोल रहे नहीं, हैं। कैसे? हम तो वोट भी देते हैं ना, तो हम तो उसका वीडियो बना के दिया है। हमने बीजेपी को वोट दिया वीडियो बना के, और वीडियो पड़े हमारे पास। तो वीडियो बना के फिर मांग भी तो मांग लेते हैं। हाँ, तो मांग रहे हैं ना, उसी लिए तो आए हैं। और आप लोगों को भी इसलिए बुलाया है कि हमारी मांग को आप संसद भवन तक पहुंचाएं। और यही है जो चौथा स्तंभ कहते हैं ना, वो आप ही हो कि हमारी मांगों को आप पहुंचा पाओगे। हम इसी उम्मीद के साथ में, लेकिन जो अब ये है कि आजकल की जो स्थिति है, मुझे कहते हैं बहुत शर्म आ रही है कि मीडिया भी आजकल बिक गया है। बुरा मत मानेगा, लेकिन ये बिका हुआ बुरा क्या मानना है? मीडिया 142 से होते होते 150 में पहुंच गया, बिका क्या है? ये कह रहा हूँ ना, वो एक ही चीज को दिक्कत है। हम इतने आए हजारों लाखों की तादाद में, उसको कोई नहीं दिक्कत है। इधर देखो आप, आशा सहयोगिनियां बैठी हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। हम किसी का विरोध करने के लिए नहीं आए, हम भी अपने हक की लड़ाई के लिए आए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, चाहे जैसलमेर का पाक बॉर्डर हो, चाहे यहाँ अपने जम्मू कश्मीर का पाक बॉर्डर हो, चाहे चाइना बॉर्डर हो, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ से लोग आए आप खुद देख सकते हो ना यहाँ पे। नहीं, जब आप परेशान हैं, आपने कहा कि वीडियो बना के हमने वोट दिया, तो वोट देने के लिए वीडियो क्यों बनानी पड़ी ये बताओ मुझे, साबित करने के लिए? नहीं, उस समय ये समझ नहीं थी ना, 2014 में इतने समझ नहीं थी। आज 20 साल 14 में वीडियो बनाई, 14 में बनाई थी वीडियो। हाँ। 19 में भी वीडियो बनाई नहीं? सब बनी हुई पड़ी है सर, 19 में ही वीडियो बनाई। लेकिन जो स्थिति अभी आई है 2014 के 19 के बाद में, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, चाहे वो आप देखिए आपके सामने में बिजली वाले बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं ना, कोई सुनने वाला नहीं है। और भी बहुत सारे पीएसयू बेचे जा रहे हैं। अगर आपकी मांग जो है वही खाली मांग है कि देश में बाकी सब ठीक चल रहा? नहीं, हमारी सब चीजों को लेके मांग है। देखो, बाकी जो गलत नीतियां हैं उसका हमारा विरोध है, चाहे कोई भी चीज हो। जैसे अभी ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो दवाइयाँ हैं उसकी जो प्राइस बढ़ रही है, तो हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। जबकि उसकी बढ़े या घटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विरोध क्यों कर रहे हैं? जो आम जनता के लिए हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम जिन दवाइयों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डॉक्टरों के सामने बताते हैं डॉक्टर को, वो दवाइयाँ ये जनता ले रही है। अगर वो महंगी रेट में मिलेगी तो जनता मतलब कहाँ से सर्वाइव कर पाएगी? हमारी वो भी मांग है कि इन दवाइयों के प्राइस है, जो इनकी रेट है वो कम की जाए, ताकि आम जन परेशान नहीं हो। तो हम तो जनता तो रोटी भी दवाई की तरह खा रही है आज की डेट में। सच्चाई ये है, देश में रोजगार के हालात वो है, आप भी जानते हैं। खैर, अब यूँ है कि अब इस चीज़ में मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर ये चीज़ है तो यहाँ पे जो पुरानी सरकार थी उसको पहले ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आता था, आज ये स्थिति नहीं होती। जो स्थिति है आज, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उसके आप 25-30 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाता तो इतनी बेरोजगारी भी नहीं बढ़ती। और अभी भी कौन सा लेट हुआ, आना चाहिए। ओवरऑल जनसंख्या की बात करें, किसी एक समुदाय की बात? ओवरऑल है। एक को क्यों टारगेट करेंगे हम? ओवरऑल मैं वही कह रहा हूँ कि चलिए एनीवे, सवाल तो ये है कि आज की डेट में ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, और सच्चाई इस देश में ये हो चुकी है कि रोटी भी जनता दवाई की तरह ही खाना पड़ रहा है। जो हाल हो गए रोजी रोजगार और सब चीज का। लेकिन जिस लेबर कोड को व्हाइट कॉलर वाले समझ रहे थे कि मेरा क्या है, लेबर मजदूर जाके लड़े। मैंने पहले ही कहा था कि उस मजदूर के कैटेगरी में वो सारे भारत के लोग आते हैं जो काम करते हैं, चाहे पीएसयू में काम करे हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करे हो, चाहे प्राइवेट कंपनी में आप जनरल मैनेजर हो, या किसी फैक्ट्री के मजदूर हो। सच्चाई यही है, किसी जंतर मंतर पे हजारों की तादाद में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कई जगह से आकर के आज अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं।
नमस्कार।